एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में सफलता के मौके नहीं आ रहे थे। वह दिन रात यही सोचता कि आखिर उसे अपनी मेहनत का फल कब मिलेगा। राजा को अक्सर यह लगता था कि उसके पास कोई मौका नहीं आ रहा है जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। एक दिन राजा जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा आदमी समझदार और ज्ञानी दिख रहा था। राजा ने उन्हें अपने दिल की बात बताई और कहा, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिलता। क्या मुझे कभी सफलता मिल पाएगी? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, क्या तुम जानते हो कि मौका तुम्हारे आसपास ही होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने की समझ होनी चाहिए। राजा को यह बात समझ नहीं आई तो उसने पूछा, कैसे? मुझे तो कोई मौका ही नजर नहीं आता है। बूढ़े ने राजा को एक कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, एक किसान था। उसके पास बहुत बड़ा खेत था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी जमीन उपजाऊ नहीं है और वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। एक दिन किसान ने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया। वो अपनी जमीन को बेचकर दूसरी जगह भाग्य आजमाने चला गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने वह जमीन खरीदी, उसने उस जगह की खुदाई करवाई तो उसमें सोने की एक खान निकली। किसान के पास भी यह अमूल्य मौका था, लेकिन उसने उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं की। राजा को अब धीरे धीरे बूढ़े की बात समझ में आने लगी। बूढ़े ने फिर कहा, मौका हमारे जीवन में हर दिन आते हैं, लेकिन हमें उन पर ध्यान देना और उनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हम सोचते रहें कि सही समय आएगा तो वह मौका कभी नहीं दिखेगा। उस दिन राजा ने ठान लिया कि वह अपने आसपास आने वाले हर छोटे बड़े मौके पर ध्यान देगा और उसका सही इस्तेमाल करेगा। कुछ समय बाद उस गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ काम करने का मौका मिला। राजा ने पूरी मेहनत और समझदारी के साथ काम किया और कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौका हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसे पहचान कर सही समय पर उसका इस्तेमाल करना ही असली सफलता है। मौका किसी बड़े रूप में नहीं आता, वो छोटी छोटी चीज़ों में छुपा होता है। दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्त, मैं मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।